मैं अंशुमन साहू आप लोग के सामने इंग्लिश सप्लीमेंट्री का चैप्टर हाउ द कैमल गॉट दिस सम का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 से। क्वेश्चन 1, व्हाट टास्क डू यू थिंक असाइन टू द डॉग एंड द ऑक्स? The dog was entrusted with the task of fetching and carrying things in its mouth, while the ox had yoke around his neck and required to plug the field all the agriculture. तो इसमें बताया है हमें कि क्वेश्चन में पहले पूछ रहे हैं कि टास्क डॉग और ऑक्स को क्या क्या टास्क मिला था। तो आंसर में है कि डॉग जो है वो इंटरेस्टेड था अपने टास्क से, जो कि था फेंचिंग करना और कैरिंग करना थिंग्स को अपने मुंह से, और ऑक्स को अपने गले के अराउंड एक योक लगाना था नेक में, एंड रिक्वायर्ड टू प्लग मतलब उसे खेत को जोतना था। ठीक है, फील्ड टू फॉर एग्रीकल्चर के लिए उसे उस फील्ड को जोतना था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड कैमल लिव मिडिल ऑफ द डेजर्ट? कैमल जो है वो मिडिल ऑफ द डेजर्ट में क्यों रहता था? कैमल लिव मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। वो वर्क करना नहीं चाहता था, इसी कारण से वो मिडिल ऑफ द डेजर्ट में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What made dog and the horse and the ox very angry? Dog, horse और ox को क्या चीज़ बहुत एंग्री बनाया था? तो आंसर है as the camel was not working. सबको पता है कि कैमल वर्क नहीं कर रहा था। Man thought it was incapable doing any work and thus asked other 3 animals to work double. अब बोल रहा है कि सबको पता है कि वो वर्क नहीं करता था, तो मैन क्या सोचा कि वो कैपेबल नहीं है कोई काम करने का, कोई भी सा वर्क, इनकेपेबल टू डूइंग एनी वर्क, कोई भी सा काम करने का ना। तो ही 10 आस्क, उसने पूछा तीनों कौन कौन, डॉग, एनिमल और ऑक्स को पूछा कि वर्क डबल कर, मतलब वो बोला कि तुम वर्क डबल करो। टू मेक अप आइडलनेस ऑफ द कैमल दिस मेड 3 वेरी एंग्री। टू मेक अप फॉर आइडलनेस मतलब निठल्लापंती है ना, फॉर द कैमल निठल्लापंती कैमल का जो था ना उसके कारण। दिस मेक द 3 वेरी एंग्री, यह चीज़ उन तीनों को बहुत एंग्री बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल? तो इसमें पूछ रहे कि जो जिन था वो कैसे जानता है कि जो हॉर्स है वो उसी के घोड़े की बात कर रहा है। उसका घोड़ा मतलब जो जिन जिस उसमें राज करता था ना, मतलब जिस डेजर्ट में, उसका। तो आंसर देखते हैं। द हॉर्स डिस्क्राइब द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द कैमल एंड टोल्ड द जिन दैट थिंक कैमल वॉज डू नॉट डन एनी वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग। वो डिस्क्राइब करते हैं फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो कैसे क्या क्या करता है ऑफ द कैमल का फिजिकल अपीयरेंस है ना, और उसको ये भी बताता है कि वो क्या क्या वर्क बिल्कुल नहीं किया मंडे मॉर्निंग से। वो तो मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं कर रहा था। दिस मेक जिन रियलाइज दैट द हॉर्स वॉज टॉकिंग अबाउट जीन्स कैमल मतलब जीन जहाँ पे राज करता था ना, जहाँ पे उसका चार्ज चलता था, राज चलता था जो डेजर्ट में, वो वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्रिहेंशन चेक 2। द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। What does suggest you about the camel? जो कैमल था वो अपना ओन रिफ्लेक्शन देख रहा था पूल में। What does the suggest to get to you about animal? क्या सजेस्ट था कैमल के बारे में? आंसर में देखते हैं। The camel was looking at own reflection, वो अपना ही रिफ्लेक्शन देख रहा था। In the water when the jinn arrived to talk him,
जब जिन उसके पास गया उससे बात करने के लिए। दिस सजेस्टेड दैट द कैमल वॉज वेरी सेल्फ इन्वॉल्व। सेल्फ इन्वॉल्व मतलब वहाँ पे मौजूद होना, सेल्फ मौजूद होना, खुद से। एंड टुक प्राउड इन हिज वैनिटी। वैनिटी मतलब होता है कि वहाँ पे होना उसी का जिम्मेदारी था, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द कैमल सेड हम्प रिपीटली, हाउ डिड इफेक्ट हिम। जो कैमल था वो क्या बोलते हैं, हम्प बार बार बोल रहा था, उसका क्या इफेक्ट पड़ा उसे। द कैमल वॉज यूज टू सेइंग हम्प एवरी वन वेन आस्क टू वर्क। जो कैमल था वो हमेशा हम्प बोलता था जब कोई भी उसके पास जाता था और बोलता था वर्क, मतलब क्या तुम काम करोगे। He did the same with the jinn as well, which इसने जो जिन गया था ना तब भी उसने वैसा सेम किया कि उसके पास गया और वो बोल दिया, मतलब हम्प बोल दिया। Encourage the jinn in the game of camel hump response to his will behave। वो उसका जो हम्प था ना वो उसी का रिस्पॉन्स के कारण था, बिहेव के कारण था। What according the jinn was the use of hump। जिन के अकॉर्डिंग हम्प का क्या यूज था। The jinn told the camel that he missed the first 3 days to work। जिन ने बोला कि you missed, तुमने 3 दिन वर्क मिस्ड किया। He would be able to live and without eating for 3 days। ये तुम्हारी मदद करेगा 3 दिन तक बिना कुछ खाए जिंदा रखने में। This meant that the camel could live off nutrition stored in the hump for 3 days। ये चीज न्यूट्रिशन स्टोर कर सकता था अपने हम्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन। He was never yet learned how to behave। In the light of this, what is the writer opinion about the camel? The final purchase seen to indicate that the author skill think that the camel is idle animal and does not like to work। अब ये बता रहा है कि इसमें द फाइनल परेश मतलब जो वो होता है ना फाइनल वाला, वो सीम टू इंडिकेट मतलब वो किसी चीज़ के बारे में दर्शा रहा है। दैट द ऑथर स्किल थिंक दैट द कैमल इज आइडल एनिमल। आइडल मतलब निठल्ला एनिमल। कैमल जो है मतलब राइटर के मुताबिक जो कैमल है वो आइडल मतलब निठल्ला एनिमल है। इन डज नॉट लाइक टू वर्क, जो कि कभी वर्क मतलब जो काम करना पसंद नहीं करता, जैसे निठल्ले लोग करते ना वैसा। ऑल्सो इट इंडिकेट द ऑथर बिहेव दैट द कैमल इज टू अंडरस्टैंड हाउ टू बिहेव प्रॉपर यंगेस्ट अदर। वो उसके हिसाब से कि वो अभी तक सीख ही नहीं पाया। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो तो शेयर करें। थैंक यू।